हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदमी केमिस्ट्री। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही खास टॉपिक के बारे में, जो कि एमीन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग वन शॉट वीडियो में क्विक रिवीजन करने वाले हैं और यहाँ पे 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई एडवांस के जो हैं आए हुए हैं क्वेश्चंस, उनको हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से अपनी शुरुआत करते हैं। और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ बताया करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब नाइट्रोजन पे लोन पर कितना अवेलेबल है, वही डिसाइड करेगा बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, तो चलिए यहाँ देखिए, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर देखें तो यहाँ पे डीलोकलाइज कर रहा है, और डीलोकलाइज करने की वजह से यहाँ पे लोन पेयर फ्री नहीं है, अवेलेबल नहीं है। यहाँ लोन पेयर फ्री है जो कि डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बट इन दिस केस लोन पेयर यहाँ भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, बट यहाँ लोन पेयर जिस नाइट्रोजन पे है वहाँ पे जो है आपको कार्बन जो है sp2 है, और यहाँ पे कार्बन जो है जिससे नाइट्रोजन लगा हुआ है वहाँ पे sp3 है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो सबसे लीस्ट बेसिक यही होगा। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पिप्रिडीन है, जिसे मोर बेसिक बिकॉज नाइट्रोजन अटैच टू द कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। बल्कि नाइट्रोजन का यहाँ लोन पेयर है, फ्री तो है, लेकिन यहाँ पे जो अटैच है कार्बन जो कि sp2 कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, और यहाँ अवेलेबल नहीं है, फ्री नहीं है, स्टेबल नहीं है। आफ्टर प्रोटोनेशन या देगा अगर तो जो कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन करेगा वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। दैट्स वाई दिस कैन नॉट बी मोर बेसिक एज कम्पेयर टू पिप्रिडीन। तो आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा पिप्रिडीन होगा, फिर उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा तो पायरोल, सबसे कम होगा पायरोल, क्योंकि यहाँ लोन पेयर रिंग के साथ डीलोकलाइज कर रहा है, जो पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में है डीलोकलाइज कर रहा है। इस वजह से ये आपका बेसिक नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन के साथ घूमता है। ठीक है, तो आंसर आपका सही क्या होगा, डी होगा। ये आंसर क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में 2024 में आया हुआ है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करिए। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ भी पूछा गया स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा। तो वही बात जो मैंने पीछे बताई है कि यहाँ पे तो होता ही नहीं है। यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है लेकिन डीलोकलाइज करता है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है डीलोकलाइज नहीं करेगा, यहाँ भी डीलोकलाइजेशन है, इधर भी डीलोकलाइजेशन है। तो बताइए सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, यही होगा। अगर यहाँ पे हम पूछे आपसे कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे आप बताओगे सबसे ज़्यादा डी में होगा, उसके बाद आपका किस में होगा, उसके बाद आपका सी में होगा, उसके बाद किस में होगा, बी में होगा, उसके बाद क्या होगा, ए में होगा। क्योंकि ए में बहुत ही होता ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री ही नहीं है, रिंग के साथ पाई इलेक्ट्रॉन के साथ घूम रहा है, जिसकी वजह से ये आपका लोन पेयर फ्री नहीं है और बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम उसका होगी। तो आंसर यहाँ पे होगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए आंसर। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर बताना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। आइडेंटिफाई द बी, क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब एक्सेस में जब अमोनिया होगा तो आपको पता है जब रिएक्शन होती है, यहाँ पे अगर अमोनिया प्रेजेंट है तो रिएक्शन होगी यहाँ पे, और यहाँ पे अमोनोलिसिस रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं। यहाँ पे NH2 का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद फिर अगर आपने यहाँ एक्सेस में जब ले लिया है आपने, तो यहाँ पे अगर 2 Cl प्रेजेंट है तो यहाँ पे 2 मोल रिएक्ट करेगा और फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो आप बताइए आंसर क्या होगा। रिएक्शन बता दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो CH2Cl है, मतलब इस तरह से है, इस तरह से, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, मतलब 1 2 3 और 4 कार्बन है, और यहाँ पे NH2 है, सॉरी यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन है, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है, 1 2 3 और 4 इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से। और इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया की एक्सेस में, तो अमोनिया क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और यहाँ भी अटैक करेगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका करेगा, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH2 का फॉर्मेशन करेगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो, जब Cl प्रेजेंट होगा वहाँ पे तो ये +3 हो जाएगा, और यहाँ पे Cl माइनस, और यहाँ पे 3 हो जाएगा Cl माइनस, मतलब कि एसिडिक कंडीशन में प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जैसे ही बेस प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे बेसिक कंडीशन देंगे, तो बेस क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से जो H2 है, यहाँ से H है, इससे ले लेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, NH2 CH2 का 4 और यहाँ पे NH2 का फॉर्मेशन करेगा, इस तरह से प्रोडक्ट बने। तो आंसर कहाँ दिख रहा है, डी दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो पहले क्या होगा, जब एक्सेस में होगा तो यहाँ रिएक्शन होगी, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। उसके बाद जो है इस रिएक्शन को बोलते हैं अमोनोलिसिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया हो रहा है, इसके बोलते हैं अमोनोलिसिस। और तो आपका उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह का फॉर्मेशन होगा, उसके एक का जो फॉर्मेशन होगा ये होगा, उसके बाद इस पर बेसिक कंडीशन में रिएक्शन होगी और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा आपको। ठीक है, चलो आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। एरेनियम जो आयन में क्या रेजिम होती है, एरेनियम आयन जो बनता है, जो कि इंटरमीडिएट बनता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस, जब भी होता है इलेक्ट्रो
प्रोफाइल के जहाँ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट का जो फॉर्मेशन होता है, अगर हम यहाँ पे इस तरह से अटैक कराएं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ +4 इस तरह से, ये आपको एरेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है और डिफरेंट रिजिडिटी स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ओके जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होता है, बाद में क्या होता है, यहाँ से जो H होता है निकल जाता है और रिंग जो है आपको एरोमेटिक हो जाती है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस बोलते हैं इसको। यहाँ पे बताना है कि जो एरेनियम आयंस विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन ब्रोमिनेशन विथ एनालिन, तो यहाँ पे जो एनालिन है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी रिएक्शन जब ब्रोमीन के साथ कराओगे तो पता है क्या रिएक्शन होगी, क्या होगी, ये नाइट्रोजन पर लोन पे न्यूट्रलाइज करेगा, इन पोजीशन को एक्टिवेट करेगा, तो हम कह सकते हैं पैरा पे या आर्थो पे ब्रोमीन को ऐड करेगा, ट्राईब्रोमो इस तरह से बनाता है। जब भी आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ट्राईब्रोमो एनालिन का फॉर्मेशन कहता है, इसको बोलते हैं 2, 4 और 6 ट्राईब्रोमो एनालिन। क्या बोलते हैं? 2, 4, 6 ट्राईब्रोमो एनालिन, जो कि प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, जब नाइट्रोजन डीलोकलाइज करेगा तो यहाँ तो ठीक है, इसको एक्टिवेट करेगा, यहाँ पे जोड़ सकता है बीआर को, यहाँ मेटा पे नहीं जोड़ सकता है, आर्थो पे जोड़ सकता है। जब आर्थो पे बीआर जुड़ेगा तो यहाँ प्लस आएगा, जब यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ प्लस आएगा। लेकिन मेटा पोजिशन को एक्टिवेट नहीं करता है एनालिन, कहाँ करता है? आर्थो और पैरा पे ही करता है। तो आंसर क्या होगा? ये भी होगा सही, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, सिर्फ यही है जो गलत होगा। तो सही जो है आंसर, जो कि नहीं बनेगा, एरेनियम आयन विकर्ण जो ब्रोमिनेशन रिएक्शन होती है वहाँ पे आपका ये नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? ये नहीं बनता। आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको करना है 5। बताइए इसका आंसर क्या होगा। पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग रिएक्शंस करेक्ट। यहाँ पे तो देखिए आपको बताना है कि जब HI रिएक्शन होती है तो यहाँ पे रिएक्शन होगी H+ की, और मार्कर ऑफ एडिशन होता है वो पता है एल्कीन पे, और यहाँ पे H+ वहाँ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन नंबर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं है, तो हाइड्रोजन यहीं जुड़ेगा, और यहाँ पे जो है आपको प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे CH3 I- क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और आपको जो फॉर्मेशन करेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे I यहाँ जुड़ जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो बिल्कुल सही प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही प्रोडक्ट है। और पूछा है कि करेक्ट बताना है, करेक्ट, तो ये सही है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अल्काइल अमीन है, प्राइमरी अमीन है, और जब रिएक्शन होता है तो वहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, लेकिन अल्कोहल में तो कार्बन नंबर कम हो गया है। यहाँ पे जो है आपको 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये सही रिएक्शन नहीं होता। क्या है कि यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो आपको डायजेनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। वहाँ पे आपको क्या होता है, देखो यहाँ पे जब भी इस तरह से रिएक्शन होती है, इस तरह से, तो वहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, कार्बोग्राइन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गलत है आंसर, ठीक है। और यहाँ देखिए एमाइड हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, CO निकलेगा, तो यहाँ जो C2H5 है NH2 के साथ अटैच हो जाएगा, तो यहाँ तो नंबर ऑफ कार्बन कम नहीं हुआ, इसको बोलते हैं हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का मतलब कम होना चाहिए, तो कम तो नहीं हुआ है, ये भी गलत बात है, नंबर कम हो जाएगा, ये निकल जाएगा, इसका इससे जुड़ जाएगा बॉन्ड। अब यहाँ ब्रोमिनेशन कराओगे तो लाइट के प्रेजेंस में, ये तो भाई नहीं होता, इस तरह का प्रोडक्ट नहीं बनता है। जब लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे जो एलाइलिक पोजीशन होती है, दैट इज हाइड्रोजन, इस पोजीशन को बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं इस कार्बन को। और जब भी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ H-, तो हमेशा जो है आपको इस वाले पोजीशन से हाइड्रोजन से Br सब्स्टिट्यूट करता है, इसको बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं, और यहीं पे ब्रोमिनेशन होता है। ये रिएक्शन गलत है, ठीक है। तो आंसर आपको क्या मिल गया? फर्स्ट आंसर आपका सही है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आपसे देखिए JEE में पूछा गया है 24 के अंदर। द फाइनल प्रोडक्ट ए फॉर्म इन द फॉलोइंग मल्टीसब्यूट। देखिए ब्रोमीन है, ये ब्रोमोबेंजीन है, और ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्शन मेरे प्यारे कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। क्या लिया है? मैग्नीशियम, और साथ में क्या है? ड्राई ईथर है, और ईथर के साथ रिएक्शन होती है। उसके बाद जो है CO2 से और रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अब होगा क्या, देखो इस स्टेप पे देखो, तो ब्रोमीन के जब भी होता है मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में, तो एल्काइल आपने पढ़ा होगा RX के साथ अगर Mg की रिएक्शन कराते हो ड्राई ईथर में, तो उसका नीचे में RMgX का फॉर्मेशन होता है। किसका? RMg, गिग्नार्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? Mg हो जाएगा, और यहाँ पे Br हो जाएगा, ठीक है। Mg Br, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अब यहाँ ध्यान देना, CO2 की रिएक्शन करा रहा है इसी पे, इसके CO2 को, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा मेरे प्यारे, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पे आपको इस तरह से बॉन्ड बनेगा, CO यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, और यहाँ माइनस, और यहाँ पे CO हो जाएगा। इसके बाद देखो H+ भी दिया हुआ है, और इसके बाद H+ होगा तो यहाँ आ जाएगा। अब एसिड का फॉर्मेशन हो गया, किसका फॉर्मेशन हुआ है? एसिड का। अमोनिया का रिएक्शन कराओगे साथ में, अमोनिया की रिएक्शन कराओगे, लो अमोनिया की रिएक्शन कराओ, यहाँ पे अमोनिया के रिएक्शन करा दोगे, तो अमोनिया का रिएक्शन कराओगे तो ये लोन पेयर है, यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ से क्या नहीं, वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा यहाँ से, और एमाइड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? एमाइड, CONH2 का फॉर्मेशन होगा, इसके साथ रिएक्शन कराओ। एमाइड का जब फॉर्मेशन हो जाएगा, CONH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो बताओ ये वाला रीजन कौन सा? हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, और ये CO निकल जाएगा, और यहाँ से एराइल एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका? एराइल एमीन का फॉर्मेशन, यही तो होगा, एराइल एमीन का फॉर्मेशन होगा। तो आंसर क्या है? आंसर आपका C होगा। आंसर क्या है? C होगा। बात समझ आ रही है? आंसर क्या होगा? C होगा। चलिए आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टेप में थी।
और आपको एक क्वेश्चन और करना है, यहाँ 7 नंबर करना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना है? मेजर प्रोडक्ट बताना है। यहाँ पे देखिए पहले क्या करना है, Br2 NH का रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा, और यहाँ पे जो CO है, यहाँ पे जो CO है, यहाँ से आप कह सकते हो इस तरह से, और यहाँ पे जो आपको CO है, O है, CH3 है, और ये चीज़ निकल जाएगी, और ये चीज़ निकलेगी मेरे प्यारो, तो क्या बनेगा, यहाँ पे हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 NH के साथ में, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे इस तरह से NH2 का प्राइमरी एमिन का फॉर्मेशन होगा, साथ में COO और आपका CH3 हो जाएगा। तो यहाँ जो बन रहा है, अब ध्यान दो, ये हो गया है, लेकिन हीट किया जा रहा है, अभी हीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लोन पेयर है और ये अटैक कर सकता है, और यहाँ पे बॉन्ड ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और ये आपका लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगा, और यहाँ पे देखिए साइक्लिक फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो क्या बनने वाला है। तो यहाँ नंबर ऑफ कितने मेंबर की फॉर्मेशन होगी, देखो यहाँ पे अगर देखो तो 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। कितने मेंबर? 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है। तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। क्या इतना कार्बन यहाँ पे गलत हो जाएगा, एक ही कार्बन है। कितने कार्बन है? यहाँ एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे हो जाएगा NH2, और इसका रिएक्शन अब यहाँ पे होगा तो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन जो ये होगा। ठीक है, देखिए अब इसका रिएक्शन यहाँ पे होगा तो ये यहाँ बॉन्ड टूटेगा पहले, फिर दोबारा आएगा और O नेगेटिव, तो यहाँ O माइनस और यहाँ CH3 निकल जाएगा, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा आपको यहाँ पे NH, यहाँ जब अटैक करेगा तो यहाँ से H निकलेगा, और यहाँ पे H और यहाँ पे CO इस तरह से। तो आंसर आपका B हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अब एक क्वेश्चन और बताइए, यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। कंपाउंड दिया P, उसका आपने हाइड्रोलिसिस किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया है, और उस पर फिल्टर किया, तो उसमें रेसिड्यू जो Q मिल रहा है, और उसमें फिल्टर कर रहे हैं तो NH के साथ जो है ओनली लिक्विड मिल रहा है। बताइए आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि कंपाउंड P जो है न्यूट्रल है, और Q गिव एफरवेंसेस, मतलब यहाँ जो बन रहा है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, तो ये इसका मतलब यहाँ पे एसिड होना चाहिए। कौन सा ग्रुप होना चाहिए? यहाँ पे एसिड होगा, COH प्रेजेंट होना चाहिए इस कंपाउंड के अंदर, और विथ सोडियम हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल सही है। R रिएक्ट विद हिंजरबर्ग रिएजेंट्स टू गिव सॉलिड सॉल्युबल NaOH। तो यहाँ पे सॉलिड सॉल्युबल NaOH के साथ कौन देगा बताइए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे P पूछा है, P कौन सा होगा, तो इसका मतलब है कि जो मिल रहा है वो हिंजरबर्ग टेस्ट आंसर प्राइमरी एमीन होगा। क्या होगा? प्राइमरी एमीन होगा, जो कि सॉल्युबल है। क्या है? सॉलिड सॉल्युबल है NaOH। तो यहाँ प्राइमरी एमीन कौन है बताइए, कौन सा देगा। अगर यहाँ पे तोड़ते हो इस वाले बॉन्ड को, देखो हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो यहाँ पे आपको COH मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ पे H मिलेगा, यहाँ पे OH मिलेगा, और इस कंडीशन में आपको यहाँ पे CO, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको COOH मिलेगा, और यहाँ पे CH3 मिलेगा। और इसकी रिएक्शन जब कराते हो सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, सोडियम हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपको CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा? CO2 बाहर निकलेगा, जो कि इस बात का कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इसका मतलब है कि सही है। और साथ में क्या मिल रहा है, जो आपको एनालिन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? दूसरा एनालिन मिल रहा है साथ में। देखो ये जब टूटेगा तो यहाँ एनालिन, जो कि रिएक्शन देगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ में, यहाँ पे प्राइमरी एमीन। जब भी प्राइमरी एमीन की रिएक्शन होती है पैराटॉल्यूमिन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ में, इस तरह से अगर रिएक्शन होती है, यहाँ पे S है, यहाँ O है, और यहाँ पे Cl है, और प्राइमरी एमीन के साथ जब रिएक्शन होती है, यहाँ पे Ar है, तो यहाँ पे Cl निकलेगा, HCl निकलेगा, और साथ में आपको जो बनेगा यहाँ पे SO, और यहाँ पे SO, और यहाँ पे NH, और यहाँ पे Ar होगा। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, अब इसकी रिएक्शन कराओगे बेसिक कंडीशन में, तो यहाँ पे जो आपको सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, जो कि क्या होगा, सॉल्युबल होगा, जो कि प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एमीन को कंफर्म करता है ये रिएक्शन। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हिंजरबर्ग टेस्ट यूज करते हैं, और यहाँ पे प्राइमरी सॉल्युबल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और यहाँ पे लेकिन सेकेंडरी रिएक्शन तो कर जाएगा लेकिन सॉल्युबल नहीं होता है। और यहाँ पे जो टर्शियरी होता है कैन नॉट गिव रिएक्शंस विथ, यहाँ पे आप इसके साथ रिएक्शन नहीं देता है ड्यू टू द बल्कीनेस यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये देखो शिफ्ट अप्रैल में पूछा है जेईई मेंस में, और इसका आंसर जो है आपको डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए कहीं भी तोड़ेंगे, अगर यहाँ तोड़ते हैं, अगर आप यहाँ तोड़ते हो तो एसिड तो बनेगा, लेकिन यहाँ जो है आपको अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्शन यहाँ अगर तोड़ते, यहाँ पॉसिबल नहीं है, और यहाँ तोड़ते हो तो यहाँ पे जो है आपको सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन होगा, और सेकेंडरी एमीन का जब फॉर्मेशन होगा प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे रिएक्शन जो है नहीं होता, सॉलिबिलिटी नहीं मिली। सही आंसर आपका डी होगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 10 के बारे में बात करें। 9th क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पे दिया पहले कि यहाँ पे Br2 और ACOH दिया हुआ है, तो क्या होगा यहाँ बताओ। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे नहीं आएगा ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे। अब एक बात और है कि नाइट्रोजन जो होगा लोन पे, देखो अमोनिया की बात करें, यहाँ पे अगर एनालिन है यहाँ पे, तो इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हो ब्रोमीन की ना, तो बहुत ज़्यादा ट्राइब्रोमो का फॉर्मेशन होता है। किसका? यहाँ पे NH2 होगा, और यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, इसको बोलते हैं ट्राइब्रोमो एनालिन। किसका? यहाँ पे 2, 4 और 6 ट्राइब्रोमो एनालिन का फॉर्मेशन होगा, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग एजेंट होता है, और यहाँ पे एक्टिवेट करेगा इन पोजीशन को, और ट्राइब्रोमो एनालिन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब यहाँ लगा दोगे इस तरह का ग्रुप, तो यहाँ पे NH और यहाँ पे CO, तो ये डिलोकलाइज करेगा, और यहाँ पे उतना ज़्यादा
रिएक्शंस नहीं होगी, सिर्फ मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे तो रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ पे इस पोजीशन पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, क्योंकि रोटेशन यहाँ पे है तो इधर भी हो जाएगा। तो पैरा पोजीशन पे ही सिर्फ प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे जब ब्रोमिनेशन होगा तो पैरा बनेगा। तो ये क्या होना चाहिए? तो देखो ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग है, नहीं बनेगा। और ये दूसरी बात है कि इसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है तो एक्टिवेट नहीं कर पाएगा रिंग को। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइब्रोमो का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, पैरा पोजीशन पे फॉर्मेशन होगा। तो ये तो सही है, ये आपको सही लग रहा है ये, और यहाँ भी गलत है और यहाँ भी ये देखिए, तो यहाँ भी सही। अब दो ऑप्शन में आप बताना है सही क्या, इन दोनों में सही बताना है। अब देखो दूसरी बात है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बताइए, लिथियम। तो यहाँ पे जो भी एमाइड होता है RCONH2 की रिएक्शन कराते हो एमाइड की, तो यहाँ पे RCH2NH2 का फॉर्मेशन होता है। तो देख लो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, CH2NH2 का फॉर्मेशन होता है। तो CH2NH2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है जी, अमाइड जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको आंसर डी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि जब भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन जो होता है आपको यहाँ पे, ठीक है, जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर होगा और आपका यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बताया था मैंने आपको कि जब भी रिएक्शन इससे कराओगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के रिड्यूस कर देगा इसको RCH2NH2 में, ओके। तो इसको याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा, हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा ना, बिल्कुल सही आंसर है डी, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए बाकी तो कोई नहीं होगा, ठीक है ना जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 10 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है कि जो आइसोमेरिक जो फॉर्म है, इसका जो आइसोमर है C8H11O9 का, गिव फॉलोइंग टेस्ट देता है। आइसोमर P जो है कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थर्माइट सिंथेसिस, मतलब प्राइमरी एमीन होगा, क्योंकि गैब्रियल थर्माइट सिंथेसिस जब होती है तो इसमें क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताया था आपको कि यहाँ पर रिएक्शन होती है थर्मिक एनहाइड्राइड के साथ में, और यहाँ पे आपको H होता है, और यहाँ पे जब भी बेस के साथ रिएक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे H2O बाहर निकलता है और फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, इसका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, और यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है। अब ये जो है आपको एल्काइल हाइलाइट के साथ रिएक्शन होती है जो कि प्राइमरी होना चाहिए, और यहाँ पे रिएक्शन होता है और यहाँ निकल जाता है, और एराइल हाइलाइट से रिएक्शन नहीं करता क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, तो यहाँ पे आपको निकलेगा। तो यहाँ फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मेशन होता है इसका, क्या फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे N और साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा L। बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे जब भी बेसिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, यहाँ OH जुड़ जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH, तो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाकी तो यहाँ पे आंसर देख, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है प्राइमरी एमीन है, क्योंकि आइसोमर P कैन गिव द प्रिपेयर्ड बाय थर्मिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ प्राइमरी एमीन कौन है, प्राइमरी एमीन है क्या, यहाँ पे देखो इस तरह का जो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, B, ओके जी, बी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है कि जो रिएक्ट विद हिंजबर्ग टेस्ट गिव द सॉल्युबल, तो सॉल्युबिलिटी कौन देगा, सॉल्युबिलिटी कौन देगा, देगा, बिल्कुल देगा। यहाँ पे रिएक्शन होगा प्राइमरी में देगा सॉल्युबल, और यहाँ पे आर की बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन होता है बीटा नेप्थॉल के साथ में, तो रेड डाई देता है, बिल्कुल सही बात है। जब यहाँ कपलिंग रिएक्शन पॉसिबल है बीटा नेप्थॉल के साथ, जो है कपलिंग रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल होगी, यहाँ पे पॉसिबल होगी, और यहाँ पे रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, और उस कंडीशन में आपको डाईएजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, इसको बोलते हैं बीटा नेप्थॉल के साथ रिएक्शन होती है इस तरह से। तो आपको फॉर्मेशन होगा, आपको ये आपको कपलिंग रिएक्शन होती है, डाईएजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जो कि आपको ठीक तरह से डाई है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए डाइजोनियम साल्ट कौन बनाएगा, तो एनिलीन बनाएगा। ये तो पहले तो ये बनाएगा कि इसके प्राइमरी बनाएंगे, उसके बाद आपको ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, नहीं, सॉलिड इनसॉल्युबल, रिएक्ट विद द हिंजबर्ग टेस्ट टू गिव सॉलिड इनसॉल्युबल इन NaOH। इनसॉल्युबल कौन सा होगा, जो सेकेंडरी टर्शियरी है, तो नहीं होगा। और यहाँ पे अगर देखें तो आंसर आपका मेरे प्यारे बच्चों ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस कर सकते हो और सेकेंडरी का रिएक्शन होगा तो वहाँ पे ठीक है इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि ये तो सॉल्युबल हो जाएगा, प्राइमरी है, और सेकेंडरी इनसॉल्युबल होगा, और ये रिएक्शन सॉल्युबल हो जाएगा, यहाँ भी इनसॉल्युबल होगा। तो आंसर आपको सुटेबल यही होगा, क्योंकि ये तो आपको सॉल्ट बना सकता है, तो सही आंसर भी होगा, ठीक है। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमको बी लग रहा है। तो बाकी आपका क्या लगता है, आप बताइए
नंबर 11 का आंसर करना है। यहाँ पे दिया हुआ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे देखो एमाइड है, यहाँ पे क्या NH2CO है, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो CO ग्रुप है CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एमाइड से एमीन का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एमीन। तो यहाँ देखो अल्कोहल बन रहा नहीं होगा, यहाँ अल्कोहल नहीं होगा, यहाँ पे अगर देखो यहाँ भी नहीं होगा, तो सही आंसर हाँ यहाँ पे H- होगा, जो कि H- जो होगा यहाँ इसको भी करेगा। तो यहाँ हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ दोनों को कर रहा है, इसको भी कर रहा है यहाँ पे, जो कि नहीं करेगा, एल्कीन को नहीं करता है। ऑलवेज रिएक्शन जो है आपको यहाँ कहाँ करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इट कैन रिड्यूस बोथ। तो आंसर क्या होगा, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए आंसर, बताइए 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 आंसर बताइए। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको आंसर जो है सी मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लिथियम एमाइड में एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करेगा, बट नॉट इफेक्ट ऑन द एल्कीन। तो यहाँ पे अल्कोहल यहाँ अटैक करेगा H- और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन यहाँ पे देखो एल्कीन बना, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो एल्कीन को इफेक्ट नहीं डालता। जब भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा तो अल्कोहल पे रिएक्शन करता है, यहाँ पे H- होता है, इस पर अटैक करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है, H है या R है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी अमाइड की। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 12। बताओ इसका आंसर क्या हुआ। यहाँ पे बताया ऑर्थोफिनाइल डाईएमीन है, ऑर्थो में डाईएमीन है और इस तरह से प्रेजेंट है, और उसके सोडियम जो नाइट्रस जो एसिड है उसके साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है। तो जब भी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे OH है, डबल बॉन्ड, यहाँ N, यहाँ OH, तो यहाँ डिहाइड्रेशन होगा, रिएक्शन होगी इसकी, और यहाँ वाटर निकल जाएगा। क्या निकलेगा यहाँ पे अगर हम बोलें कि H और यहाँ पे N, यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आप कह सकते हो यहाँ से NH है, यहाँ पे H है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यहाँ पे N है, OH है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जो है रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पे क्या होगा, आपको डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन जब होगा तो यहाँ पे आपको क्या बनने वाला है, आप देखो तो इस तरह से आपको बनेगा। यहाँ पे इसको हम यहाँ बना देते हैं, चलो। तो डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ पे आपको NH2 और यहाँ पे NH और यहाँ पे आपको वाटर निकल जाएगा, तो N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। अब होगा क्या कि यहाँ जो लोन पेयर है इसके साथ डिलोकलाइज करेगा और इस तरह से OH यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे आपको बनेगा NH2 और यहाँ पे बन जाएगा N, यहाँ पे हो टाइटोमराइज हो सकता है, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और यहाँ OH हो सकता है। अब होगा का प्रेजेंस ऑफ एसिड में रिएक्शन हो रही है तो यहाँ प्रोटनेशन हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, और भैया ये डिलोकलाइज करेगा और यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब इसके प्रेजेंस में रिएक्शन जब होगी एसिड प्रेजेंस में प्रोटनेशन होगा, निकलेगा, और यहाँ पे जो बनेगा आपको क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा NH2 और यहाँ पे आपको N+ और इस तरह से फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे जो लोन पेयर है ये भाई अटैक कर देगा, इसके अंदर क्या होगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, सॉरी यहाँ नहीं करेगा, कहाँ करेगा, गड़बड़ हो जाएगा भैया। यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड और A+ है, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये रिएक्शन यहाँ करेगा, तो यहाँ पे साइक्लेशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग फॉर्मेशन यहीं हो रहा है, बाकी कहीं पे भी नहीं हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी रिएक्शन थी। पहले क्या हुआ है कि इसके साथ रिएक्शन हुआ था, इसके साथ रिएक्शन होगा और यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो ये करेक्ट होगा आंसर इसका। चलो आगे बढ़े। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताना है सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और यहाँ पे पता है कि एक्टिवेट करेगा पैरा पोजीशन को, फिनॉल है, और उस कंडीशन में यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन, नाइट्रोसोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है। और जब भी आपको फिनॉल होगा OH, इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन एक्टिवेट करेगा और वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो हम बोलते हैं पैरा नाइट्रोस, ये फाइनली जो है आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पहले ए क्या बनेगा पूछा है, ए क्या होगा, फिर बी क्या होगा। तो जब इसका फॉर्मेशन हो जाएगा पैरा पोजीशन पे और इसका रिडक्शन कराना है अमोनियम और यहाँ पे SH के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिडक्शन होगा, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ सही आंसर आपको यही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ NO पहले आएगा, उसके बाद रिडक्शन होगा तो यहाँ पे NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे है, बाकी कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है मेंस में 2023 के अंदर। ओके, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि और भी इंटरेस्टिंग है, और क्वेश्चन नंबर जो है आपको 14 बताइए। यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्राइड का रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे पता है कि रिएक्शन होगी, और तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक इन्वॉल्व इन द रिएक्शन,
आपको क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, बिल्कुल जब भी रिएक्शन होती है यहाँ पे तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है नाइट्रोसिनियम आयन का फॉर्मेशन होता है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, बेंजीन रिंग पे होता है। यहाँ पे रिएक्शंस ऑकर एट लो टेम्परेचर बिल्कुल होता है। द प्रोडक्ट बी फॉर्म इन द अबव रिएक्शन इज पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड एट लो टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे नाइट्रोसो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, ओके। और बी इज एन नाइट्रोसो एमिनियम कंपाउंड, बिल्कुल गलत बात है, यही आंसर होगा जो कि गलत है, सही नहीं, इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बताइए आंसर बताइए, 15 नंबर का आंसर बताइए। यहाँ पूछा एचसीएल रिएक्शन है तो जब भी लोन पेयर प्रेजेंट होता है भैया प्रोटोनेशन हो जाएगा। पहला क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। चलो इसकी मैकेनिज्म बताते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर प्रोटोनेशन होगा पहले तो यहाँ पे इस तरह से होगा और यहाँ पे इसी कार्बन पे OH2+ हो जाएगा और यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है, ठीक है। और इसी कार्बन पे आपको एक क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है इस तरह से 5 मेंबर रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जब यहाँ से रिएक्शन होगी तो वो जो OH2+ बनेगा वो निकलेगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। चलो यहाँ बता दें, यहाँ पे इस तरह से, ओके जी। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा, कहाँ पे OH निकलेगा तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे आपको NH2 दिया हुआ है और साथ में इस पे 5 मेंबर रिंग है जो कि यहाँ पे एक्सपेंशन हो सकता है, रिंग का एक्सपेंशन होता है, ये यहाँ आ जाएगा। और जो यहाँ जब रिंग एक्सपैंड करेगी 5 मेंबर 6 मेंबर जाएगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। इसको यहाँ बना लो, फिर इसको यहाँ बना लो और इस वाले को तुमको देखो यहाँ पे जाना है डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस चार्ज फिर आएगा। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे तो पहले से NH2 है, नो डाउट, छोड़ दो इसको। यहाँ पे जो कार्बन है इसका बॉन्ड यहाँ बन रहा है, यहाँ पे, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो अगर देखें तो इसके साथ 6 मेंबर यहाँ से रहेगा और देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग का फॉर्मेशन होगा जो कि इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पे। बाद में यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो अब बताओ आंसर कहाँ है, अब बता दो आंसर कहाँ है। तो बेस का मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यहाँ पे H+ निकालेगा OH- और यहाँ पे आपको एल्किन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे देखो 6 मेंबर बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ तो बन रहा है और यहाँ एल्किन का फॉर्मेशन हो रहा है और ये प्रोडक्ट सही नहीं है। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यही होगा, ओके। और भी कुछ है यहाँ पे, ठीक है, डी आंसर होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया है JEE 2023 मेंस में, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन, पहले क्या प्रोटोनेशन करना था, उसके बाद डिहाइड्रेशन करना था। यहाँ पे प्रोटोनेशन था, उसके बाद ये निकल जाएगा वाटर, यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ रिंग एक्सपेंड हो जाएगी, प्लस यहाँ आ जाएगा और ये जो 6 मेंबर यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा रिंग का। और प्लस जब यहाँ आएगा तो भैया प्लस जब यहाँ आएगा, सॉरी प्लस यहाँ आएगा तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ पे एल्किन का फॉर्मेशन कर देगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो आंसर आपका यही होगा, यहाँ पे एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ लें, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि बताइए कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगी तो यहाँ पे देखो एक कार्बन है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे क्या है CH2OH है, दोनों क्या है, न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होती है इस तरह से। जो ये लिविंग ग्रुप है, क्या है, दोनों लिविंग ग्रुप है, निकलना चाहेंगे, ये रिएक्शन होगा इसके ऊपर, ये आएगा वापस आएगा और ये बाहर चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ रिएक्शन होगी इसके साथ में और फिर ये बॉन्ड टूटेगा, फिर दोबारा आएगा और फिर ये बाहर निकल जाएगा, तो दोनों निकल जाएंगे। तो यहाँ से H निकालो, यहाँ से H निकालो और जोड़ दो। यहाँ से देखो NH है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे O है और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसके साथ जोड़ दो, ऐसे इस तरह से। तो देखो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा 1 2 3 4 और 5। देखो कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ N है और यहाँ पे OH है और यहाँ से रिएक्शन हुई है तो सिंपल ये फॉर्मेशन होता है साइक्लिक, ठीक है। अरे बोल दो, अच्छा है रिएक्शन, अच्छी रिएक्शन है। सब JEE के अंदर पूछे गए एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, तो मजाक नहीं है। क्वेश्चन केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी ढंग से। यहाँ बताना है कि जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एक्वस मीडियम, तो पता है एक्वस मीडियम का ऑर्डर जो है आपको, जो गैसियस फेज होता है आपका 3 2 1 होता है और एक्वस फेज में जस्ट आपको रिवर्स करना है, यहाँ पे 2 और 3 और 1 होता है। लेकिन ये तो आपको गैसियस और, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शियरी एंड अमोनिया। तो ये आंसर आपको सही होगा, ठीक है। बेसिसिटी जितना ज़्यादा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा जो है बेसिसिटी होगी, लेकिन इसमें क्राउडिंग है और आपका सल्वेशन इफेक्ट है जो कि इफेक्ट डालेगा ऑन बेसिसिटी के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि मेजर प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक एजिक से रिएक्शन होगा, ये जो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पीएच और यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह से CO और यहाँ पे NH2। अब एमाइड की रिएक्शन होगी यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में, तो ये कन्वर्ट हो जाए। पहले क्या हुआ, क्लीमेंसन हुआ, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन।
मेंशन रिडक्शन हुआ, ये रिडक्शन रिएक्शन है और इसके ये भी रिडक्शन है, तो इसका एमाइड को कन्वर्ट किस में कर देगा, एमीन में, CO को कन्वर्ट कर देगा CH2 में। तो आंसर कहाँ मिल रहा है, आंसर आपको यहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा और यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो CO था H में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे जो CO था वो भी H में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्लीवेंसन है और यहाँ पे क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में होगा। अरे बोलो सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 19 बताइए आंसर। यहाँ पूछा है कि रिएक्शंस जो है प्रोपेन एमाइड है, यहाँ पे इस तरह से है, अगर है कितने कार्बन है, इस तरह से है अगर, तो आपको 3 कार्बन है, ओके, और यहाँ CO है और यहाँ पे NH2 है, 1 2 3 है, प्रोपेन है, एमाइड है और प्रोपाइल एमीन है। क्या है रिएक्शन, आप प्रोपामाइड अमाइड है, मतलब इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट है, और इसकी रिएक्शन जब भी आप Br2 और KOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा, आपको पता है हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा, और इस तरह से आपको जो फॉर्मेशन होगा प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होगा। किसका, यहाँ जो CO निकल जाएगा और ये पार्ट जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक कार्बन कम होगा, इथाइल नाइट्राइल नहीं, प्रोपाइल एमीन नहीं, यहाँ पे इथाइल एमीन होगा। क्या होगा, इथाइल एमीन, एक कार्बन कम होना है ना जी, क्या है, प्रोपामाइड, तो इथाइल एमीन होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन होगा, एक कार्बन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे इथाइल एमीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है जी, यहाँ पे बन जाएगा, गड़बड़ नहीं करो भैया, यहाँ पे बन जाएगा इथाइल 1 2, ठीक है, इथाइल एमीन का फॉर्मेशन होगा। आगे बढ़े, चलिए 20 नंबर बताओ आंसर। यहाँ पे भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है कि बेंजाइल आइसोसाइनाइड, मतलब कि यहाँ पे बेंजाइल पोजीशन है, ये जो कार्बन बेंजाइलिक पोजीशन होता है, और यहाँ पे जब भी यहाँ पे ग्रुप होता है, यहाँ पे NC है, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो रिएक्शन क्या होगा, देखो AgCN है, यहाँ पे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस जो प्रिंसिपल होता है, हार्ड सॉफ्ट एसिड प्रिंसिपल, अगर AgCN के साथ जुड़ा हुआ और यहाँ ब्रोमीन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक्ट एज एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल है, जो कि नाइट्रोजन भी दे सकता है और कार्बन भी कर सकता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन करेगा और यहाँ पे फॉर्मेशन जो होगा आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ हो सकता है, और क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन होती है, तो वहाँ पे कार्बाइल एमीन रिएक्शन होती है, वहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद प्राइमरी एमीन की रिएक्शन होती है, उस कंडीशन में आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन जो टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन होता है। तो यहाँ पे बताओ कौन कौन प्राइमरी एमीन है। यहाँ प्राइमरी एमीन है, तो यहाँ दोनों रिएक्शन में आपको यहाँ फॉर्मेशन इसका हो जाएगा, लेकिन इन दोनों रिएक्शन में नहीं, क्योंकि प्राइमरी एमीन नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, C होगा, A और B दोनों आंसर होगा। आगे बढ़े, चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 बताइए आप। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देखो तो स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा, तो ज़्यादा जहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा पॉसिबल है, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, लंबा रेजोनेंस देखो यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, तो C होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बाकी देखो कहीं पे भी इतना लंबा रेजोनेंस नहीं है प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि C आपका सही होगा, मतलब है आंसर A आपका करेक्ट होगा। चलिए, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ज़्यादा लंबा रेजोनेंस होगा, वहाँ पे स्टेबल ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे रिएक्शन होगा तो यहाँ N2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, ये पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एसिटाइलेशन कराना है। क्या कराना है, एसिटाइलेशन, मतलब CO और यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे CO और यहाँ पे CO और यहाँ पे CH3, इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो एसिटाइलेशन होगा। उस कंडीशन में यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से A निकलेगा, ये पूरा पार्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल क्या बनेगा, यहाँ पे हम बोल दें, यहीं जोड़ दें, तो इस तरह से बन जाएगा, अमाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका, अमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो बताइए आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, COCH3 का फॉर्मेशन होगा, बाकी कहीं कुछ नहीं बनने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर आपको 23 बताना है, और यहाँ पूछा गया है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है, सो ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड गिव N2 गैस एंड ट्रीटमेंट विद द, इसका मतलब प्राइमरी एमीन होना चाहिए, रिएक्ट विद द, यहाँ पे तो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपको कंपाउंड प्राइमरी एमीन को कंफर्म करता है, जो हिजनबर्ग टेस्ट होता है। तो यहाँ पे कायरल कौन सा है, पूछा है कायरल कौन सा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे H है, 1 है, 2 है, 3 है, सारे सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, और ये प्राइमरी एमीन है यहाँ पे। तो ये कायरल सेंटर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं भी कायरल सेंटर नहीं है। देखो 1 2 3, ये कायरल सेंटर नहीं है यहाँ पे। यहाँ भी देखो तो यहाँ पे कायरल सेंटर तो है, लेकिन ये प्राइमरी एमीन नहीं है। तो यहाँ रिएक्शन जो होने वाली है, जो कि नहीं देगा, ये आपका दोनों रिएक्शन देगा, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, N2 गैस भी निकलेगी, और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ओके, और यहाँ पे N2 का फॉर्मेशन होगा और अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और साथ में क्या है, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी इसके साथ प्राइमरी एमीन है, इसको कंफर्म करेगा। पैरासल्फोनिल जो क्लोराइड होता है, इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, जो कि सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे D होगा सही आंसर। 24 बताओ, 24 का क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड A एंड ट्रीटमेंट विद अमोनिया फॉलोड बाय हीटिंग विद कंपाउंड B, विच ऑन फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव कंपाउंड दिस
कंपाउंड सी ऑन सिक्वेंशियल रिएक्शन विद द इथेनॉलिक केवेज, मतलब बेसिक कंडीशन है एल्काइल क्लोराइड हाइड्रोलिसिस विद एल्कली प्राइमरी एमीन। बिल्कुल गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के बारे में बोल रहा है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ बताइए क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कि जो कंपाउंड है क्या होना चाहिए यहाँ पे जिसके साथ रिएक्शन होती है। तो एसिड के साथ रिएक्शन होती है, एसिड के साथ अगर हम बोलें कि अगर यहाँ पे COH है और यहाँ पे COH है और यहाँ जब भी आपको अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है, किसके साथ, अमोनिया के साथ में, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे दोनों जगह रिएक्शन करेगा और एमाइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, CO और यहाँ पे NH2 और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा भैया, हाँ ठीक है, ठीक बनेगा, ये CONH2 बन जाएगा, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर। अब क्या होगा, अब जो होगा ये हीटिंग कर देंगे, स्ट्रॉन्ग वाली दिया ना, स्ट्रॉन्ग वाली हीटिंग करनी है तो यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा, क्या निकलेगा, माइनस अमोनिया निकल जाएगा और यहाँ पे जो बनेगा इस तरह से बनने वाला है, CO और यहाँ N और यहाँ पे CO और यहाँ पे N और यहाँ पे H, ये बन जाएगा। अब इसके साथ रिएक्शन कराओगे बेस के साथ में, तो जो KOH है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है प्लस और माइनस, तो ये क्या करेगा भाई, जो हाइड्रोजन है, जो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है जो एसिडिक नेचर का, बॉन्ड टूट जाएगा और नेगेटिव चार्ज बनेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जब सॉल्ट बनेगा तो जो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट जो बनता है आपको पता है, जब भी सॉल्ट बनता है N- बनेगा, वहाँ पे रिएक्शन किसके साथ करेगा, एल्काइलेशन, एल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है RH के साथ में, जो कि एराइल नहीं होता है, रिएक्शन होते हैं SN2 टाइप के और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे आपको N से R जुड़ जाएगा और हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ H हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ पे OH, जो कि आपको यही दे सकता है, बाकी कोई भी नहीं दे सकता है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस जो रिएक्शन है पहले अमोनिया के साथ होगी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग हीटिंग होगी, अमाइड का फॉर्मेशन, यहाँ पे डिहाइड्रेशन अमोनिया निकलेगा, उसके बाद बेस के साथ रिएक्शन होगी और यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद जो कि न्यूक्लियोफाइड का काम करेगा और यहाँ पे एल्काइलेशन होगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगी, फाइनली आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जो कि प्राइमरी एमीन होगा। क्या होगा, NH और यहाँ पे H और यहाँ पे R, जो कि प्राइमरी एमीन होगा यहाँ पे। ओके चलिए, तो इससे हम एल्काइल बनाते हैं, ठीक है, एराइल नहीं बना सकते, ठीक है। चलो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, कौन स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्केनस है और यहाँ तो हाइड्रोजन है तो नहीं, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है बेसिक यही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। यहाँ पे दिया अमोनिया से रिएक्शन कराना है और यहाँ पे आपको फॉर्मेशन Br2 के साथ कराना, तो क्या होगा प्रोडक्ट, तो पहले क्या होगा, हम Cl2O दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3COCl होगा और यहाँ पे हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगा यहाँ पे, उसके बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, किसके साथ होगा ये, तो यहाँ पे देखो इस तरह का प्रेजेंट होगा, पहले एमाइड बनाना पड़ेगा। एमाइड कौन बना सकता है, यहाँ बन सकता है एमाइड, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ नहीं बन सकता, ठीक है। तो एमाइड का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो यहाँ पे देखिए CH3 दोनों साथ में, और अगर यहाँ एमाइड बनाते हैं तो यहाँ पे अगर आपको NH2 बनाओगे और उसके बाद हाफ में यहाँ पे NH2 आ जाएगा, जो NH2 उसके बाद जो है आपको CH3 कहाँ पे है, ये बनना चाहिए, तो आपको यहाँ बन रहा है, देखो C में, कैसे, जब इसकी रिएक्शन कराए हो तुमने, किसकी रिएक्शन कराए हो, यहाँ Cl है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे आपको CO और यहाँ पे Cl है, इसकी रिएक्शन कराओगे तुमने अमोनिया के साथ में, तो यहाँ पे आपको Cl की जगह पे NH2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाफ में ब्रोमाइड रिएक्शन कराओगे, ये पार्ट निकल जाएगा तो यहाँ पे NH2 जुड़ जाएगा नेट बेंजीन से, यहाँ से NH2 हो जाएगा, और यही तो है। देखो इसी को उलट चेंज रोटेशन करा दो, देखो इसी को चेंज कर दो, तो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में क्लोरीन जो है कहाँ पे, क्लोरीन कहाँ पे है, क्लोरीन कहाँ पे है, पैरा पोजीशन पे, बिल्कुल पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पे ये दोनों आपस में इस तरह से हैं और ये आपका इस तरह सही प्रोडक्ट है, C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इस तरह के क्वेश्चन हम कराएंगे बहुत सारा, अभी हमें 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसलिए कहीं जाना नहीं है, आपको देखते रहना है, करते रहना है, प्रैक्टिस करना है, और जो कि बहुत आपके लिए मुफीद होगा, फायदेमंद होगा। हिंसलबर्ग टेस्ट कौन देगा, प्राइमरी एमीन देगा, और यहाँ रेजेंट कौन सा होता है, पैराटॉल्यूमिन सल्फोनिक क्लोराइड होता है, यहाँ देख सकते हैं सल्फोनिक क्लोराइड होता है, इससे सारी रिएक्शन होती है और यहाँ पे तो आंसर आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 28 है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बताइए इस आंसर। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे रिएक्शन होगी और यहाँ पे निकलेगा Br और यहाँ जो फॉर्मेशन होगा OCH3 और साथ में जो है आपको इस तरह से CN का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करानी है, क्या करानी है, हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे क्या OH माइनस है, बेस है, तो यहाँ जो हाइड्रोजन होगा कैसा होगा, OH माइनस क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ले लेगा, क्यों, इसलिए ले लेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे OCH3 है, क्या है OCH3, और यहाँ पे आपका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो CN के साथ डीलोकलाइज करेगा, क्या करेगा, डीलोकलाइज। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो नेचर होगा कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है, ऐसा होगा, एसिडिक होगा। अब जब ये नेगेटिव बन गया यहाँ पे, उसके बाद साइक्लोहेक्सोनोन है, क्या है, साइक्लोहेक्सोनोन है, इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो इसके साथ क्या होगा, यहाँ रिएक्शन होगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब इसी पार्ट से
इसी पार्ट से यहाँ पे OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका OCH3 हो जाएगा, यहाँ पे आपको CN हो जाएगा और यहाँ पे रिएक्शन इस कार्बन पे हो जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ दो इस तरह से और यहाँ पे OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे H साइक्लोहेक्सेन रिएक्शन हो गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन, रिडक्शन रिएक्शन करा देनी है। अब इसका जो रिडक्शन होगा तो क्या होगा जरा बताओ। अब इसका रिडक्शन कराओगे तो CH2NH2 यहाँ जो इसका रिडक्शन कराओगे H2 निकल के साथ में, तो क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे आपको CH2NH2 का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा? यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2 का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह का प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? देखो कहाँ मिल रहा है बता दो। CH2NH2 यही मिल रहा है डी में, बाकी कहीं नहीं मिला। देखो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, सही है, बिल्कुल सही है, 1 2 सही है। ठीक है, आंसर आपको डी हो जाएगा, बाकी कोई आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए डी होगा, डी होगा पक्का। यहाँ पहले क्या हुआ, पहले यहाँ पे रिएक्शन हुई और यहाँ पे CN आया, CN आएगा तो हाइड्रोलिसिस होगी, CH2NH2 का फॉर्मेशन होगा। और मेरे प्यारे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई, देख लो, कंफर्म कर लो एक बार। तो ये तो एमाइड तो कभी नहीं बनेगा, एमाइड तो नहीं बनेगा और ये भी आपको यहाँ पे नहीं बनेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ नेगेटिव कार्बन यहाँ पे होगा। सही है, अरे एकदम सही। चलो यहाँ 29 क्वेश्चन का नंबर 29 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि द कन्वर्जन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल टू एन ब्यूटाइल एमीन। तो यहाँ पे आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? एन ब्यूटाइल एमीन में। तो यहाँ पे आपको NH2 यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे प्रोपेन है 1 2 3 है और इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले रिएजेंट यूज़ करो। Cl है यहाँ पे SO, Cl2 के साथ में क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी तो यहाँ पे Cl बन जाएगा, OH की जगह पे क्या है Cl बन जाएगा। फिर यहाँ पे KCN है, क्या है KCN है, प्लस और माइनस रिएक्शन करेगा यहाँ पे और यहाँ पे आपको CN जुड़ जाएगा जहाँ पे Cl है। उसके बाद उसका हम रिडक्शन रिएक्शन करेंगे और यहाँ पे एक कार्बन बढ़ जाएगा H2 और निकिल के साथ और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कार्बन CH2 और यहाँ पे NH2 का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पे आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हमको देखना नहीं है, जब आंसर हमको मिल रहा है तो। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 करने वाले हैं। यहाँ आंसर बताना है। द रिएक्शन जो है आपका अमाइड के साथ विद ब्रोमीन एंड KOH का गिव क्या देगा आंसर। तो एंड ऑफ प्रोडक्ट बताना है। तो आपको पता है हाफ में ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होता है और यहाँ पे पूछा है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है। तो मैकेनिज्म जानते हो, यहाँ पे जो है CO होता है, यहाँ पे NH2 होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 BrOH की प्रेजेंस रिएक्शन होती है। तो बेस जो है जो NH है, यहाँ से जो हाइड्रोजन होता है यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेता है, क्या करता है भाई, इसको लेता है और यहाँ पे माइनस बनाएगा। पहले क्या बनाएगा, यहाँ पे माइनस बनाएगा तो RCO और यहाँ N पे माइनस हो जाता है। उसके बाद ये अटैक करता है इसके ऊपर और यहाँ पे आपको फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे CO और यहाँ पे N पे Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा, N पे Br आ जाएगा। बाकी यहाँ पे एक H तो प्रेजेंट है, एक H तो प्रेजेंट है। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ है, तो ये तो फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे ये तो फॉर्मेशन नहीं होता है, ये तो फॉर्मेशन नहीं होता है, यही का फॉर्मेशन होता है NH पे Br। तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद क्या होगा, फिर आपको बेस रिस्विम करेगा और ये हटाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे RCO और यहाँ पे N माइनस और यहाँ पे Br बाद में निकल जाता है और यहाँ पे आपको जो फॉर्मेशन होगा RCO और यहाँ पे N माइनस जो निकलेगा Br माइनस, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे रेडिकल नाइट्रीन का फॉर्मेशन होगा और ये डीन्यूक्लियाइज करेगा इसे और ये वाला शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा। तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे R अगर हम यहाँ गए तो यहाँ पे इसका बॉन्ड इसके साथ बन रहा है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो रहेगा, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और फिर उसके बाद R, तो ये बनेगा क्या है CO और NR। तो एज ए एंड प्रोडक्ट क्या विच आर फॉलोइंग एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन। तो ये यहाँ दोनों बनता है, ये भी बनता है आइसो CO डबल बॉन्ड N R बिल्कुल बनता है और ये भी बनता है। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट गिव RNH2 एज द एंड प्रोडक्ट, मतलब विच आर द फॉलोइंग एज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो ये तो बनता है, यही बनता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आंसर 30 का सूटेबल आंसर क्या होगा, 2 है आपके आंसर, तो क्या होगा बताइए, बताइए आंसर। 2 आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आंसर दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A और C दोनों हो जाएगा। यहाँ पे 2 आंसर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे कभी कभी 2 भी आंसर देता है, आपको आंसर दोनों लिखना होता है, तो दोनों देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 31 करना है। यहाँ पे पूछा भी द फॉलोइंग कीटोन विल नॉट गिव इनामीन ऑन ट्रीटमेंट विद द सेकेंडरी अमीन। ओके, बताइए आंसर। तो यहाँ पे
बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन विल नॉट गिव इनामीन, मतलब कि नहीं देने वाला है इमीन, मतलब इनामीन का मतलब है कि यहाँ पे ये नहीं देगा, बाकी सब देंगे, सब देंगे। ऐसा इसलिए कि जब भी रिएक्शन होगी कीटोन की इन द प्रेजेंस ऑफ एमीन, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन होती है, NR है यहाँ पे, अगर R है, यहाँ पे R है और यहाँ पे H है, तो इसके बीच में रिएक्शन होती है, यहाँ रिएक्शन होगी, ये निकलेगा और यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ पे N और जो H निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, फिर नाइट्रोजन प्लस आएगा, तो लो यहाँ लिख दो प्लस है और यहाँ पे 2 R है। फिर बाद में क्या होगा, यहाँ से लोन पेयर है, मान लो कि भाई यहाँ प्रोटोनेशन हो गया और यहाँ से H निकल गया, तो फाइनली क्या होगा आपको, यहाँ पे आपको आप कह सकते हो यहाँ पे OH2 का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे N और यहाँ पे लोन पेयर है, डिलोकलाइज करेगा और यहाँ पे वाटर निकलेगा, क्या निकलेगा, वाटर। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, देखो इस तरह से होगा और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, इस कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इनामीन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे N, इसको बोलते हैं इनामीन, क्या बोलते हैं, इनामीन। तो ये जो है जो बन रहा है, दिस रिएक्शन वॉज नॉट गिवन बाई टर्शियरी ब्यूटाइल, ये नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सारे देंगे, सिर्फ इसको छोड़ के, C नहीं है, इनामीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब भी कीटोनिक रिएक्शन होती है सेकेंडरी अमीन से, तो इनामीन का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन होता है और ये जब भी पॉसिबल है जब इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तब ये रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं तो आपको इनामीन का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। तो एक अच्छी रिएक्शन है, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बताइए, सही आंसर क्या होने वाला है। 32 जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इसका आंसर बताइए। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे स्टेबल एनामीन स्ट्रक्चर कौन है। बताया मैंने कि जब भी आपको कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन होती है, सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन होती है, यहाँ पे N है और यहाँ पे H है, इस कंडीशन में रिएक्शन होगी, एसिड कह सकते हो। तो यहाँ पे आपको एनामीन का फॉर्मेशन होगा इस तरह से और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ऐसे एनामीन का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से और यहाँ पे N और यहाँ पे आपको इस तरह से। तो यहाँ पे जो इनामीन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि यूनियन से स्टेबलाइज हो गया इस तरह से, इसके साथ हो जाता है, ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। तो स्टेबल कौन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिव ग्रुप जो है इफेक्ट डालेगा, तो यहाँ पे आंसर C होगा। थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्वेश्चन जो यहाँ पे जो दिया हुआ 33 का आंसर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर पैराटॉल्यूइन सल्फोनिक क्लोराइड, इट इज़ नोन एज, बिल्कुल सही बोलते हैं इसको, हिंजबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय द फॉलोइंग रिएजेंट्स। और इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी अमीन, बिल्कुल सही कहते हैं। ऑन द ट्रीटमेंट विथ सेकेंडरी अमीन इट लीड टू द प्रोडक्ट दैट इज सॉल्युबल, नहीं, प्राइमरी सॉल्युबल होता है, सेकेंडरी सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये गलत बात है, जो कि पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया। तो आंसर C होगा इसका। आगे बढ़ें, चलिए यहाँ पे फोर्थ क्या ऑप्शन था, फोर्थ क्या कि प्रोडक्ट रिएक्ट विद टर्शियरी अमीन, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे क्या है कि ऑन ट्रीटमेंट सेकेंडरी अमीन इट लीड टू द प्रोडक्ट दैट इज सॉल्युबल इन अल्कली। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा, इट डज नॉट रिएक्ट विद टर्शियरी अमीन, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे सेकेंडरी अमीन सॉल्युबल नहीं होता है, प्राइमरी सॉल्युबल होता है, टर्शियरी रिएक्शन करता ही नहीं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आपको 34 का आंसर बताना है। 34 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। यहाँ पे पूछा है कि फाइनल प्रोडक्ट बताना है, तो यहाँ इसके प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ रिडक्शन होगा, NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डाइजेटाइजेशन होगा, यहाँ पे N2 प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद बीटा नेथॉल के साथ रिएक्शन होगी, तो डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब होती है, डायजोनियम सॉल्ट है यहाँ पे, N2 प्लस इस तरह से है और ये माइनस इस तरह से है, ये माइनस है, सॉल्ट है। अब जब इस बीटा नेथॉल की जो रिएक्शन होती है, बीटा नेथॉल ये होता है, और जब भी इसकी रिएक्शन होगी इस साथ में, यहाँ पे OH होता है और इसके प्रेजेंट पे एक्टिव पोजीशन होगी और यहाँ से लोन पेयर है, बेसिक कंडीशन में डिलोकलाइज होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड है ब्रेक होकर यहाँ अटैक करेगा इस तरह से, और इलेक्ट्रोफिलिक एडमिशन यहाँ पे होगी और फाइनली कपलिंग रिएक्शन होती है और यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे, इसके रिस्पेक्ट में आर्थो पोजीशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सही आंसर आपको C होगा, बाकी कहीं पे भी आंसर आपको इस तरह का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर्थो कपलिंग होती है। ओके, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है।
वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पैरा पोजीशन पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे खाली नहीं है। पैरा पोजीशन अगर होता, अगर इस फिनॉल से अगर रिएक्शन कराते हो तो उस कंडीशन में आपको इस पोजीशन से रिएक्शन होती है, यहाँ से रिएक्शन होती। लेकिन यहाँ पे और पैरा पोजीशन, यहाँ पे रिंग है, ऑर्थो पोजीशन खाली है, तो यहाँ रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग होगी। लेकिन पैरा पोजीशन जब बनता है जब वहाँ पे ऑर्थो पोजीशन अवेलेबल यहाँ पे है, ये नहीं है, ऑर्थो पोजीशन अवेलेबल है, पैरा पोजीशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि स्टेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है पैरा पोजीशन पे, इसलिए वहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो प्रोडक्ट। यहाँ बताओ 35 क्या करना है। अब देखो एनिलीन के प्रेजेंस में ब्रोमीन का जो अगर तुम ब्रोमिनेशन कराते हो तो एनिलीन एक्चुअली बहुत एक्टिवेट करता है रिंग को टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक एलिमेंट सब्सटेंस, वहाँ पे ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा जो कि सही है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पहले क्या हो रहा है, पहले ब्रोमिनेशन होगा तो हर जगह ब्रोमीन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रेशन कराओगे तो यहाँ पे N2+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा। फिर H3PO4 लिया है तो यहाँ पे सब निकल जाता है, यहाँ H जुड़ जाएगा, तो यही तो बनेगा, ट्राइब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है जी, बोल दो, बिल्कुल सही सर है। चलिए 36 का आंसर करिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी एल्फेटिक अमीन ऑन ट्रीटमेंट विद द नाइट्रस एसिड इन कोल्ड देयर आफ्टर राइजिंग टेम्परेचर रिएक्शन मिक्सचर एट रूम। एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है बेटा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है जब भी अल्काइल अमीन का रिएक्शन होती है तो बहुत अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है और वहाँ पे तुरंत N2 बाहर निकलता है, वहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है वाया कार्बोक्राइन मैकेनिज्म। वहाँ पे प्राइमरी कार्बोक्राइन होता है तो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए 37 का क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको बताना है आंसर। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनालीन का जो नाइट्रेशन होता है जो कि बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यहाँ पे रिएक्शन होगी, एसिड बेस्ड रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे ये डीएक्टिवेट करेगा। जब भी आपको रिएक्शन होगा यहाँ पे तो यहाँ पे रिएक्शन जब एसिड की होगी H+ के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे डीएक्टिवेट करेगा, यानी कि मेटा पोजीशन को एक्टिवेट करेगा तो 42% बनता है मेटा और यहाँ पे 57% बनता है आपको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलता है और 2% मिलता है आर्थो। तो ऐसा क्यों आर्थो बाई 2% मिलता है, वजह यही है कि यहाँ पे डीएक्टिवेट कर रहा है इस पोजीशन को ज़्यादा से ज़्यादा, और जिस वजह से यहाँ पे मेटा और जो है और पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। तो आंसर क्या होगा, आप ऑर्थो नाइट्रोएलेनिन एंड पैरा नाइट्रोएलेनिन इज द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट, बिल्कुल गलत बात है। पैरा और मेटा कहे तो सही है, पैरा और मेटा प्रीडोमिनेंट बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद जो नाइट्रिक एसिड है एक्टिव एसिड नहीं, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, नाइट्रिक एसिड नहीं करता है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो आंसर आपका 2 है जो कि बी और यहाँ पे डी है, बी और डी है, बी और डी कहाँ है यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और भी है इस तरह का, यहाँ पूछा है कि ब्रोमिनेशन कराओगे तो यहाँ पता है कि जब भी ब्रोमिनेशन कराओगे एक्सेस में ब्रोमीन लोगे तो यहाँ पे ट्राई ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तो नहीं हो रहा है, यहाँ तो हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, तो 2 यहाँ भी नहीं होगा आंसर। अब उसके बाद क्या एसिटाइलेशन कराया है, यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन कराया है तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगा। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे इस तरह से है, क्या है CO, इस तरह से है O, और इस तरह से आपको इस तरह से अगर रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड है इसकी रिएक्शन कराओगे जब इसके साथ में तो आपको एमाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा, एमाइड का फॉर्मेशन इस तरह से होगा। यहाँ पे N हो जाएगा और यहाँ पे CO, यहाँ पे CH3। अब जब इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जब इसकी रिएक्शन कराओगे, एनालीन की रिएक्शन कराओगे यहाँ पे, तो आपको पता है ये रिएक्शन करता है कहाँ पे, यहाँ रिएक्शन करता है और ये वाला पार्ट इधर जाता है, इधर जाता है, ये टूट के निकल जाता है और फाइनली एमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब एमाइड का जब फॉर्मेशन होगा तो नाइट जो रिंग है, रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट नहीं कर पाए क्योंकि लोन पेयर इधर भी डिलोकलाइज कर रहा है और यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं सिर्फ मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ तो नहीं मिलेगा क्योंकि आर्थो को एक्टिवेट करेगा बट यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग है, यहाँ पे नहीं प्रोडक्ट बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमिनेशन। तो आंसर क्या होने वाला है, देखिए आंसर क्या होने वाला है, तो आप कह सकते हो कि उसके बाद देखिए, उसके बाद हाइड्रोलिसिस भी हो रही है। पहले एसिटाइलेशन कराएंगे, फिर आपको ब्रोमिनेशन कराना है, Br2 हो जाएगा, उसके बाद HCl हाइड्रोलाइसिस करनी है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन मिलेगा, तो हम कह सकते हैं यही आंसर मिलेगा C। ठीक है, बाकी कहीं पे भी इस तरह का आंसर नहीं है। ओके जी, ओके, आगे बढ़े, चलो बढ़ते आगे बढ़ते। ओके, तो पहले क्या हुआ था, ट्राइब्रोमो बनेगा, उसके बाद रिएक्शन होगी और इस तरह बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 बता दीजिए क्या आंसर होगा।
यहाँ पे फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनालिन होता है क्या? अरे फिडल क्राफ्ट जो एल्काइलेशन होता है, जो एनालिन के साथ यहाँ पे कभी भी RX हो या RCOCl हो, एल्युमिनियम जो क्लोराइड होता है इसके प्रेजेंस में जो होता है, इनके ये जो लिविस एसिड होता है, लिविस एसिड, और ये बेस की तरह काम करता है, इनके बीच में रिएक्शन होता है और रिंग को यहाँ पे डीएक्टिवेट करेगा। उस कंडीशन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे आपको यहाँ प्लस और यहाँ पे एल्यूमिनियम माइनस और Cl3, ये डीएक्टिवेट करेगा रिंग को। और डीएक्टिवेट करने का मतलब है कि उस कंडीशन में आपको रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगी। तो पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एट बेंजीन रिंग, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे डी आंसर होगा। यहाँ एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, और भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ बताना मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्या होगा, SOCl2 है और CH3OH है। मतलब कि पहले तो आपको यहाँ से Cl लगाना है, यहाँ पे Cl लगाना है, उसके बाद इसका रिएक्शन कराना है मिथेनॉल का। तो जब भी RCO और Cl होगा, उसके साथ रिएक्शन कराओगे OH और CH3 का, तो क्या होगा, यहाँ से HCl निकलता है और यहाँ पे RCO और यहाँ OCH3 का एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन तो होनी है, ये रिएक्शन तो होनी है भाई। अब यहाँ पे कहाँ पे हो रही है, देखो यहाँ पे पहले जो है इस तरह का प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है, एस्टर। तो यहाँ पे एस्टर मिल रहा है, यहाँ एस्टर मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो अच्छा, अब ध्यान देना जैसे तो एक बात और है कि जो हाइड्रोजन है, यहाँ जो हाइड्रोजन है इसका नेचर कैसा है यहाँ पे। तो अब पहली बात है कि प्रोडक्ट कहाँ का मिल रहा है, आंसर हमको लगता है बी होना है। क्या है, बी होना है। तो पहली बात है कि यहाँ पे पहले Cl आ जाएगा, यहाँ कार्बन पे Cl आ गया, उसके बाद उसी पे रिएक्शन हुई तो एस्टर बन जाएगा, COCH3 आ जाएगा, बिल्कुल। और इस कार्बन पे नाइट्रोजन था और यहाँ पे HCl बेसिक नेचर है तो HCl यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ जो हाइड्रोजन बेसिक नहीं है, यहाँ देखो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ आंसर होना है। ठीक है, तो आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था यह। चलिए क्वेश्चन और कर लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए यहाँ पे एसिटाइलेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के साथ, जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके साथ डीलोकलाइज करेगा और यहाँ पे रिएक्शन स्लो देगा। तो यहाँ पे सिर्फ इसके थ्रू प्रोडक्ट बनेगा, ना कि यहाँ बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इससे नहीं बनेगा, इससे बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका दिख रहा है, यहाँ भी नहीं बनेगा और यहाँ भी नहीं बनेगा, आंसर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन और करिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 42 नंबर, कि यहाँ पे आपने क्या किया, रिएक्शन कराया आपने HCN के साथ में, X कोई भी, तो बेसिक बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो रिएक्शन हो रहा है आपको बेसिक कंडीशन में होगी। और HCN है, बिल्कुल HCN है, बेसिक कंडीशन होनी चाहिए, तभी तो जो H है और CN है यहाँ पे, और यहाँ पे जो बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो ये निकल जाएगा और यहाँ पे CN माइनस हो जाएगा, जो कि न्यूक्लियोफाइड का काम करेगा। अब इसके साथ जो रिएक्शन होगी, यहाँ पे जो रिएक्शन करोगे, तो यहाँ पे रिएक्शन कराओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे CN आ जाएगा इसी कार्बन पे। अब CN लिथियम एल्युमिनियम है, में यहाँ पे CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट करता है नाइट्राइल को। ओके, तो यहाँ पे CH2 क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2 और यहाँ पे NH2 बन जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे बेटा NaOH होगा और यहाँ पे आंसर है, बाकी कहीं नहीं है। देखो उसी कार्बन पे OH है, बिल्कुल है, यहाँ पे CH2 और NH2 बन जाएगा, बाकी कहीं नहीं बनेगा आंसर। तो आंसर ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है 43। बताइए विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्राइमरी एल्फेटिक एमीन। एमीन के बारे में, प्राइमरी एमीन कैन बी प्रिपेयर बाय गैब्रियल थर्मेट। बिल्कुल प्राइमरी एमीन को बनाते हैं। प्राइमरी एमीन आर लेस बेसिक देन द सेकेंडरी एमीन। प्राइमरी एमीन आर लेस बेसिक सेकेंडरी, बिल्कुल सही बात है। और इंट्रामॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन प्राइमरी एमीन इज लेस देन इंट्रामॉलिक्यूलर एसोसिएशन सेकेंडरी एमीन, ये बिल्कुल गलत है भाई। प्राइमरी एमीन में ज़्यादा होता है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन प्राइमरी एमीन इज लेस, बिल्कुल गलत बात है। ये तो स्टेटमेंट गलत लिखा है, तो यही तो पूछा है, नॉट ए करेक्ट। ये करेक्ट नहीं, बिल्कुल सही आंसर ये मिल गया आपको। यहाँ प्राइमरी एमीन ऑन ट्रीटिंग विद द नाइट्रस एसिड सोल्यूशन टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल, बिल्कुल देता है, अल्कोहल देता है। और क्या है, प्राइमरी एमीन ऑन द ट्रीटिंग विद नाइट्रस एसिड फॉर सोल्यूशन फॉर्म करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल एक्सेप्ट मिथाइल एमीन, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा, चलो 44 बताओ बेटे,
क्या होगा करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ AB क्या होगा। यहाँ पे देखो पहले क्या है, इसका जो है आपको काम करना है, रिडक्शन कर देना है। क्या है, यहाँ पे H2PD है, रिडक्शन होगा, एमीन का फॉर्मेशन होगा। जब एमीन का फॉर्मेशन होगा तो एसिटाइलेशन होगा। यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट है तो ये अमाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो सिंपल है, पहले NH2 में कन्वर्ट कर दो और इसी कार्बन से यहाँ पे इसको लाके NH2 पे जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो ये नहीं होगा, यहाँ पे देखो तो ये आंसर हो जाएगा। देखो यहीं पे तो जोड़ना है, इसी पार्ट को जो इसी ग्रुप है इसको जोड़ना है, एसिटाइलेशन होगा यहाँ पे। तो आंसर आपका डी सही होगा, बाकी कोई सही नहीं होगा। ठीक है जी, चलो। क्योंकि नाइट्रोजन के अगर यहाँ पे OH है तो नाइट्रोजन और OH में बताओ ज़्यादा कौन फास्ट रिएक्शन करेगा इसके साथ में। तो यहाँ पे ये इसके साथ अगर 2 इक्विवेलेंट होता दोनों कर देता, लेकिन यहाँ रिएक्शन होगा क्योंकि नाइट्रोजन मोर न्यूक्लियोफिलिक एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे होगा एसिटाइलेशन, ना कि ऑक्सीजन पे करना बेटा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो। यहाँ पे 45 नंबर बताइए, मेजर प्रोडक्ट AB फॉर्म। यहाँ पे क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे एसिटाइलेशन पहले होगा और एसिटाइलेशन होने के बाद आपको क्या होगा, एसिटाइलेशन होगा, इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद Br का रिएक्शन होगा, Br पैरा पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर्थो पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग है। और यहाँ पे देख लो आंसर क्या होगा, पहले एसिटाइलेशन करा दो तो यहाँ पे NH2 ये बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे एसिटाइलेशन हो जाएगा और यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कराया नहीं है, सिर्फ यहीं छोड़ दिया। तो आंसर आपका C हो जाएगा। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो फर्दर आपको जो है यहाँ पे पैरा ब्रोमोएनाइडिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर है आपको 46 करना है। बताइए 46 का नंबर बताइए, आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछा भी चला, फॉलोइंग गिव द मोस्ट स्टेबल डायनेमिक सॉल्ट। कौन देगा भाई, ये देगा और कौन देगा। यहाँ पे जो है अनस्टेबल होता है, यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये देगा ही नहीं और ये देता ही नहीं। ये बहुत ज़्यादा भाई ये सब स्टेबल नहीं होते, अल्काइल का भी स्टेबल नहीं, ये भी देगा लेकिन स्टेबल नहीं होता। दिस वन इज मोर स्टेबल, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो डायनेमिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा तो उस कंडीशन में जो N2 है यहाँ पे और Cl माइनस है तो ये निकलेगा, तो यहाँ जो प्लस चार्ज है, मतलब यहाँ पे डायनेमिक सॉल्ट जो बन रहा है इस तरीके से, तो ये डीलोकलाइज हो सकता है। देखो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है ये डिस्पर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा इस तरह से। तो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ डायनेमिक सॉल्ट एनालिन का ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, यहाँ 47 बताओ, यहाँ बताना है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होगा, ओके। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ऑक्सीडाइजेशन की वजह में। 48 का बताइए, 48 का बताइए आंसर क्या होगा। कंपाउंड A कन्वर्टेड B रिएक्शन में 10 CH3 QH के में कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। और कंपाउंड B जो टॉक्सिक एंड कैन बी डिकम्पोज्ड बाय C ABC रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अब पता है प्राइमरी अमीन होगा, प्राइमरी अमीन होगा और यहाँ पे प्राइमरी अमीन आइसोएलेटेड कंपाउंड HCl। तो सेकेंडरी अमीन नहीं होता है, प्राइमरी अमीन दोनों में से बताइए। प्राइमरी अमीन नाइट्राइल कंपाउंड और कॉन्स्टेंट HCl। तो यहाँ पे कंपाउंड A कन्वर्टेड टू B ऑन द ट्रीटमेंट बेसिक कंडीशन में होता है ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे तो बेसिक कंडीशन नहीं दिया है, क्या है, कंपाउंड A कन्वर्टेड टू B ऑन द ट्रीटमेंट विद द CH3 एंड QH। बिल्कुल, द कंपाउंड B इज टॉक्सिक एंड कैन बी कन्वर्टेड डिकम्पोज्ड बाई C। तो ABC रिस्पेक्टिवली यहाँ प्राइमरी अमीन होता है और आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे B आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नाइट्राइल कंपाउंड दिया नहीं, आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। और नाइट्राइल यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ आइसोनाइट्राइल लेकिन सेकेंडरी में दिया हुआ है। तो प्राइमरी अमीन की साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, 49 का बताओ। यहाँ एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया भैया, बता दो, बताइए। यहाँ जो क्वेश्चन दिया है आप बताना है कि, तो यहाँ भी हाफ में ब्रोमाइड रिग्रेशन है, यहाँ निकल जाएगा और इसके साथ में जुड़ जाएगा। और इसके बाद देखो यहाँ आंसर क्या है, तो यहाँ पे एनालिन का फॉर्मेशन ब्रोमीन है, यहाँ पे आंसर ये होगा, ये मिल जाएगा पहला। और इसके बाद क्या करना है कि इसके साथ रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये निकल जाए, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, CH2 में। तो यहाँ देख लो बेटा, यहाँ हो जाएगा आंसर B हो जाएगा आंसर। यहाँ पे CO था ना, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिड्यूसिंग एजेंट होता है और यहाँ पे रिड्यूस करेगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ के करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 करिए। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा, यहाँ दिया विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट ऑकर, नहीं होगी रिएक्शन बताइए। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रेशन है जो कि फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट ऑकर, यहाँ पे होता है पैरापोजिशन फॉर्मेशन होता है, ये रिएक्शन नहीं होती है, ये रिएक्शन नहीं होती क्योंकि फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन सैलिसिनेशन नहीं होती। इसके साथ रिएक्शन होगी और यहाँ पे डीएक्टिवेट करेगा रिंग को, जो कि एल्काइलेशन को फेवर नहीं करता है। ये रिएक्शन नहीं होती, बल्कि एस्टाइलेशन भी होती है और यहाँ पे आपका सल्फोनेशन नाइट्रेशन सारी रिएक्शंस होती हैं। ओके, चलिए
आगे बढ़ें। ठीक है, हम लोगों ने 50 क्वेश्चन 50 PYQ कर चुके हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जेई एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है और जो कि इंटरेस्टिंग थे। और अमाइन जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने, और जो कि सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे और जेई एडवांस में सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं एग्जाम में उनका क्या पैटर्न है, क्या लेवल है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लीजिए आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाला। थ्योरी का जो कंट्रीब्यूशन है आपकी तैयारी में बिल्कुल है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपने एग्जाम में आप बिल्कुल पास नहीं हो पाएंगे, आप अच्छा नहीं कर सकते हो, आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले आप अगर थ्योरी पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन जितना अच्छे से अच्छे लगा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लगा सके, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है कि जेई एडवांस का अगर एग्जाम आपको पास करना है तो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन ऑलरेडी जेई मेन से एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। सारे क्वेश्चन को देखना, अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत एडवांस लेवल के होते हैं और बहुत सिंपल होता है, लेकिन मल्टीपल स्टेप में रिएक्शंस होती हैं और वहाँ पे अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री नहीं क्लियर है तो आपसे आंसर नहीं लगने वाला है, आप गलत आंसर करेंगे और आपका सिलेक्शन फिर नहीं होगा। सिलेक्शन जब ही होगा जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, प्रॉपर तरीके से पढ़िए और सारे टॉपिक को कवर करते चलिए। ओके, और साथ साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो कि हम आपको करा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू लुकिंग माय वीडियोस एंड ऑल्सो गिव पॉजिटिव कमेंट्स इफ पॉसिबल इन माय in comment section. Okay, thank you very much.